Hello friends, I am Kajal. We are study about English. The topic of अपने जो मॉडल कर रहे थे हम आगे करेंगे शुड के बारे में करेंगे, ought to और must के बारे में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इनका यूज कैसे और कहाँ होता है। इन तीनों का यूज होता है सीरियसनेस, मतलब कोई भी चीज हमें सीरियसली दिखानी हो तो कौन सी चीज ज्यादा सीरियसली दिखा रही है और कौन सी कम दिखा रही है देखते हैं कैसे। देखो ought to का यूज कहाँ होता है, मस्ट का कहाँ कैसे होता है। देखो ought to ठीक है, मस्ट और शुड। अब देखो इनका प्रयोग दोनों का कैसे होता है। ought to का प्रयोग मोस्टली जो मोरल ओब्लिगेशन होता है, क्या होता है मोरल ओब्लिगेशन, क्या होता है मोरल ओब्लिगेशन, ठीक है, उसमें यूज करते हैं हम ought to का। मस्ट का यूज हम मोस्टली ड्यूटी, ठीक है, कोई भी ड्यूटी हो अपना जो कर्तव्य होता है उसमें यूज करते हैं हम, ठीक है। और जो शुड होता है उसका मोस्टली यूज हम सजेशन के लिए करते हैं, किसके लिए, सजेशन के लिए, ठीक है, किसी को कोई भी सजेशन देना हो, ठीक है, उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब देखो वो तुमसे कह रहा है कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सीधी सी बात अपनी ड्यूटी है, मतलब जरूर करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो कितनी परसेंट संभावना दिखाता है वो हम अब आपको लास्ट में बताएंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं। ये फिर चलो पहले बता देती हूँ। जो ought to का प्रयोग है, ought to का प्रयोग ought to का प्रयोग और मस्ट, ठीक है, और शुड इनका प्रयोग जो ought to है ये 95%, को भी 95% जो बात सीरियसली है भाई हमें जो करनी है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ought to का यूज करेंगे, ठीक है। और किसमें यदि 70% चांसेज है, हाँ भाई हमें 70% करनी है तो उसके लिए हम 70% में किसका यूज करेंगे, मस्ट का, ठीक है। और यदि कोई भी ज्यादा जरूरी भी नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उसमें वो कौन से, उसमें हम यूज करेंगे शुड का, मतलब कि 45%, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब अगला देखते हैं ought to। देखो एक एग्जाम्पल, वी ought to respect our national flag, ठीक है। अब एक एग्जांपल है वी ought to respect our national flag। अब देखो हमें हमारे जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय झंडा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम ought to का यूज कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। और जो जरूरी है भाई, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, तो उसके लिए हम रिस्पेक्ट मस्ट का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मेलिटी है आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का। जैसे यू, ठीक है, यू शुड स्टडी हिंदी, ठीक है, यू शुड स्टडी हिंदी। अब ये बताओ यू शुड स्टडी हिंदी, तुम्हें हिंदी पढ़नी चाहिए, तुम पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई तुम पे फोर्स थोड़ी डाल सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को याद करनी है। देखो यदि आपको कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस के अंदर आपको लिस्ट दिख जाए, ठीक है, वहां हमेशा कौन से टेंस मॉडल का यूज होगा, शुड का, हमेशा शुड का यूज होगा, ठीक है। अब देखो लिस्ट का मतलब क्या होता है, वहीं ऐसा न हो कि, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, वहीं कहीं ऐसा न हो कि, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है, ठीक है। अब देखो आगे जो लिस्ट है, लिस्ट क्या एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव
नेगेटिव वर्ड। अब यदि हमने लिस्ट का यूज कर दिया, यदि हमने लिस्ट का यूज किया तो उसके बाद हम नोट का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते? हम नोट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको लिस्ट के बाद कोई भी मॉडल यूज करना है तो हमेशा किसका यूज करोगे? शुड का। किसका यूज करना है? हमेशा शुड का यूज करना है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो, टेक फॉर एग्जाम्पल, टेक केयर लिस्ट ही फॉल। अब ये ब्लैंक आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर बताओ क्या पुट करना है अब हमें। अब तुम्हें क्या दिख गया? इसके अंदर लिस्ट दिख गया। क्या दिख गया? इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड दिख गया आपको? लिस्ट। तो इसका मतलब हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन से मॉडल का यूज करेंगे? हम शुड का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिस लिस्ट दे रखा है तो हम उस वाक्य के अंदर नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको यदि ऐसे मिलता है तो उसको कैसे ठीक करना है? देखो, जैसे टेक केयर लिस्ट ही शुड नॉट फॉल। अब देखो इसके अंदर एरर क्या होगा? इसके अंदर एरर ये होगा कि इसके अंदर लिस्ट का भी प्रयोग कर दिया, ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और इसके अंदर हमने नोट का प्रयोग कर दिया, तो इन दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा? गलत। तो अब इसको हम सही कैसे बनाएंगे? देखो, टेक केयर लिस्ट ही शुड फॉल, ठीक है। इसका अपना जो बिल्कुल सही सेंटेंस वो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। टेक केयर लिस्ट ही शुड फॉल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा। आज के लिए इतना ही करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि आज हमने पढ़ा शुड, ought to और मस्ट के बारे में, ठीक है। देखो क्या इसके बारे में हमने देखा। ought to का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं हम, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी के लिए करते हैं, और शुड का प्रयोग सजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा को एग्जाम्पल है मस्ट का, यू मस्ट रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये जरूरी बात है, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा हम कोई भी सीरियसली बात है जिसको मानना बहुत जरूरी होता है, ought to दिखाएगा हमें 95% चांस, ठीक है। मस्ट दिखाएगा हमें 70% चांस, और मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखो फॉर एग्जाम्पल, वी ought to रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। अब इस एग्जाम्पल से तुम खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कितना ought to को कितनी % ज्यादा जरूरत होने पर यूज करते हैं। कह रहा है कि वी ought to रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमारे नेशनल जो फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सीधी सी बात हमें करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम ought to का यूज करेंगे। कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है कि मान लो सीधा ब्लैंक के बाद क्या, सीधा ब्लैंक के बाद टू मिल जाता है आपको, तो आप उसके बाद ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपको ought to का यूज करना है, ठीक है। आगे देखो, फिर हमने देखा एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी हिंदी। अब देखो, अब तुम्हें हिंदी पढ़नी चाहिए, अगले की मर्जी पढ़े या ना पढ़े, तो इस ये एक सजेशन दिया है हमने तो ओनली अगले को, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखा हमने लिस्ट का जो प्रयोग है हमेशा शुड होगा, ठीक है। लिस्ट का जहां पर भी कोई भी सेंटेंस के अंदर आपको लिस्ट का प्रयोग मिल जाता है तो उसमें हम हमेशा मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो कौन से मॉडल का करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कौन सी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, लिस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। यदि आप शुड का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेक केयर लिस्ट ही फॉल, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉल है क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो लिस्ट के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखो, लिस्ट का प्रयोग नेगेटिव वर्ड के रूप में करते हैं। लिस्ट का अर्थ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो उस वाक्य यदि हमने लिस्ट का प्रयोग कर दिया तो उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर देखा हमने लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करना है, ये बात आप सभी को पता है। फिर देखो ये एग्जाम्पल दिया आपको, टेक केयर लिस्ट ही
शुड फॉल, ठीक है। अब आपको लिस्ट दिख गया तो सीधी सी बात है शुड का यूज करना है। फिर एक एग्जांपल और दिया आपको, नोट का यूज कर रखा, तो उस सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे, टेक केयर लेस्ट ही शुड नॉट फॉल, तो इसको ठीक करना तो कैसे करेंगे, टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल, ठीक है। तो इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।